Good evening, students. Welcome to Mithila Vidyapith online classes. This is Markandu sir, and we are going to study about articles. Determiners के अंदर articles एक टॉपिक है, तो articles के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल्स में। जैसा कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि there are two types of articles. Those are indefinite and definite. Indefinite article और definite article, दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। indefinite आर्टिकल के अंदर a और n और definite आर्टिकल के अंदर the। तो इन्हीं को हम डिटेल्स में जानते हैं। अब बचपन में पढ़ा था आपने कि वॉवल साउंड के पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ लगाते हैं, और जब कोई निश्चित बातें होती है तो उसके पहले द लगाते हैं। लेकिन इनमें कई सारे एरर्स आते हैं। नाउ यू आर इन द सीनियर क्लास, तो अकॉर्डिंगली आप उस लेवल पे आप इन चीजों को डिस्कस करते हैं और इन चीजों को अभी हम डिटेल्स में जानते हैं कि कहां कहां ए और एन का यूज होता है और कहां पे द का यूज होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा और काफी कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आपका इजीली सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए वीडियो में आप डिटेल से देखते हैं आर्टिकल्स के यूज। So there are three articles in English language. Those are a, an or the. So two types of articles, that is indefinite and definite. Indefinite articles are a and n, and definite article is the. So now we are going to learn the uses of these. a और n का यूज कहाँ होता है? साउंड के आधार पे a और n का यूज करते हैं। वॉवल साउंड, अगर कोई वर्ड वॉवल साउंड a, e, i, o, u जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स हैं, उनका अगर साउंड आ रहा है, या हिंदी में आप जाने तो स्वर और व्यंजन पढ़ा हुआ, स्वर का जो साउंड किसी वर्ड के पहले आता है उसके पहले आप n का यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि a और n का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ का साउंड आया, एन अम्ब्रेला लगाया। सो एन ओल कैन सी इन डार्कनेस। एन ओल का ओ साउंड आया, इसलिए एन ओल लगाया गया। एन ओल कैन सी इन डार्कनेस, ओल आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से शुरू है, लेकिन चूंकि बोलने में उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन उसका ऑनेस्ट ओ आ रहा है, इसीलिए आपने ऑनेस्ट के पहले एन का यूज किया। मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के पहले एन का यूज। यू मे कम आफ्टर एन आर। एच ओ यू आर, एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन उसका साउंड निकलता है आवर। आ का साउंड आता है, ए लेटर का साउंड आता है, इसीलिए आपने आर के पहले एन लगाया। और अ का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ वीक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। अब अ यूनिवर्सिटी भले ही यू से स्टार्ट है, लेकिन साउंड या आ रहा है यूनिवर्सिटी, इसीलिए उसके पहले अ लगाया गया। अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, स्पेलिंग ई से है, वॉवल से तो स्पेलिंग स्टार्ट है, लेकिन साउंड उसका निकल के आ रहा है यूरोपियन। यू मतलब य से, इसीलिए उसके पहले अ लगाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ए और एन का यूज हो रहा है, और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से जो नाउन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले, और एन का यूज वॉवल साउंड से जो नाउन स्टार्ट हो रहे हैं उनके पहले हो रहा है। हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के पहले ए का यूज और स्वर वर्णों के पहले एन का यूज। जैसे और एग्जांपल देखिए, ओपन अ बॉटल। ओपन अ बॉटल, तो बॉटल के पहले अ का यूज है।
बोतल के पहले अ का यूज इसलिए आया कि साउंड ब का आ रहा है। तो ये सब इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, एक अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है इसका मीनिंग, लेकिन एक के सेंस में भी होता है कोई चीज। जैसे मेरे पास एक गाय है तो आई हैव अ काउ, उसके सेंस में भी इसका यूज होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें स्पेलिंग तो वॉवेल से है लेकिन साउंड वॉवेल का ना आने की वजह से अ का यूज हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वॉवेल का साउंड है भले कॉन्सोनेंट से लिखे हुए हैं तो उसके पहले एंड का यूज हो जाता है। जैसे एन आर एच से शुरू है लेकिन पहले एंड का यूज हुआ। तो हिंदी वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा स्वर वर्ण 11 या 13 होते हैं शायद, उनका अगर साउंड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो उनके पहले आप एन लगा देते हैं। और बिल्कुल उसके उल्टे अगर व्यंजनों का, जो कि क ख वाले होते हैं, तो व्यंजनों के साउंड के पहले अ का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको प्रोनाउंसिएशन, साउंड, उच्चारण क्या चीज से हो रहा है उस पर ही ध्यान देना है, ना कि इस बात पे कि लिखा हुआ वॉवेल से है या कॉन्सोनेंट से है। तो ओपन अ बोतल, एक बोतल खोलें, ओपन अ बोतल। और देखिए ओपन द बोतल, बोतल खोले, क्योंकि ये डेफिनेट हो गया, किसी निश्चित बोतल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, बोतल खोले। तो ओपन द बोतल, यही थोड़ा सा डिफरेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओपन अ बोतल, एक बोतल खोले, ओपन द बोतल, बोतल खोले। इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि गिव मी एन अम्ब्रेला, गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक छतरी दे दो या मुझे एक छाता दे दो, मुझे एक छाता दो। गिव मी एन अम्ब्रेला, एन का यूज इसलिए किया गया क्योंकि अम्ब्रेला में अ का साउंड आता है, वॉवेल से स्टार्ट भी है, अ का साउंड भी आता है, तो एन अम्ब्रेला का यूज कर दिया आपने। मुझे एक छाता दे दो, यानी कि यहाँ पे एक छाता के बारे में बताया जा रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताया जा रहा है और इंडेफिनिट छाते की बात हो रही है। अब आगे देखिए, गिव मी द अम्ब्रेला, मुझे छाता दे दो, यानी स्पेसिफाइड है, वो किसी स्पेसिफिक छाते के बारे में बात की जा रही है कि मुझे छाता दे दो। तो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए यूज होता है या थिंग के लिए, पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए। हमेशा डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर द का यूज होता है वो हमेशा किसी विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, इनके लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर है, एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड, द का यूज बॉय के पहले यहाँ पे, इसलिए कॉल अ बॉय नहीं यहाँ यूज होगा क्योंकि एक खास लड़के के बारे में बात की जा रही है जो बाहर खड़ा है। और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। द बॉय हु केम यस्टरडे, लड़का जो कल आया था, यहाँ भी एक पर्टिकुलर लड़के की बात है, वो लड़का जो कल आया था, तो बॉय के पहले यहाँ पे इसलिए द आएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कोई पूरी इंटायर कम्युनिटी या पूरी इंटायर कास्ट, पूरा समुदाय, पूरी जाति से जहां मतलब रखता हो वहां पे भी द का यूज करते हैं। जैसे द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, गरीब हमेशा दुखी नहीं होते। तो यहाँ पे सारे, पूरी गरीबों की जो कम्युनिटी है, पूरा सभी गरीबों को एक साथ यूज किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द पुअर का यूज किया गया। द रिच आर, अब ये भी देखिए कि रिच आर यानी कि पूरी कम्युनिटी, इसलिए आर का यूज किया गया प्लूरल का, पूरे अमीरों का समुदाय। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं होते। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अयूजफुल इसलिए यूजफुल में य साउंड आ रहा है इसलिए अयूजफुल। और द काउ, पूरे गाय की जो कम्युनिटी है, उसका जो कास्ट है,
इंटायर कम्युनिटी ऑफ द काउ, उसके बारे में बात की जा रही है। इसीलिए द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यूजफुल में यू से जरूर शुरू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन य से आ रहा है। य का साउंड का लेटर होता है वाई। इसी तरीके से द के और सारे यूजेज में बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स, कैनाल्स, फील्ड्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स एंड वेदर, इन सब के पहले आप द का यूज हमेशा करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये सागरों के नाम है, महासागरों के नाम है। माउंटेन्स के नेम में द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयास, द आल्प्स, और रिवर्स के नेम में द गंगा, द यमुना। बिल्डिंग्स है, फेमस बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट हाउस। इस तरीके से इन फेमस बिल्डिंग्स के नाम के पहले भी आप द का यूज ही करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते उनके पहले। न्यूज़पेपर्स के नेम्स जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द दैनिक जागरण। तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले आप द का यूज हमेशा ही करते हैं। और आप न्यूज़पेपर के ऊपर में उसका नाम भी लिखा हुआ देखिएगा तो उस पर द लिखा हुआ मिलेगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं। तो फेमस बिल्डिंग का एग्जांपल बता दिया गया, न्यूज़पेपर्स के एग्जांपल्स आपको बता दिए गए कि उनके पहले भी द लगता है। होली बुक्स, जो पवित्र पुस्तकें हैं या फेमस जो पुस्तकें हैं, उनके नामों के पहले भी आप द का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान। तो विभिन्न विभिन्न कम्युनिटी के ये फेमस होली बुक्स हैं, उनके नाम के पहले। वेदर का देखिए नाम, द विंटर, द रेनी सीजन अभी चल रहा है, द मानसून, मानसून का महीना ही चल रहा है, तो इनके नाम के पहले द समर, इनके नाम के पहले भी द लगाते हैं। और कुछ जो जियोग्राफिकल नेम्स हैं कंट्रीज के, ऐसे सारे कंट्रीज के नाम के साथ नहीं लगता, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम, इनके नाम के पहले आप द लगाते हैं। और कुछ प्लैनेट्स वगैरह के नाम के पहले भी लगाते हैं, जैसे जो चीज़ एक ही है दुनिया में, जैसे द मून, द सन, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, इन सब के नाम के पहले भी आप लगाते हैं। यानी कि अभी जो आपने सीखा अभी तक, उसमें एन का यूज वॉवल साउंड से पहले, हिंदी के हिसाब से स्वर वर्ण से पहले, और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो नाउन्स हैं उनसे पहले अ का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी कि व्यंजन वर्ण, हिंदी व्याकरण के हिसाब से व्यंजन वर्ण से जो वर्ड्स शुरू होते हैं उनके पहले आप ए का यूज करते हैं। और स्वर वर्ण जो कि 13 है शायद, उनके पहले आप वॉवेल का यूज करते हैं। तो यूज ऑफ द किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए आप यूज करते हैं। द बॉय हु केम यस्टरडे, किसी पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए आप द का यूज करते हैं। द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, पूरी कम्युनिटी है पुअर की। उसके बाद रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, कैनाल्स, फील्ड्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, न्यूज़पेपर्स, हॉली बुक्स एंड वेदर। इनके अलावा नक्षत्रों के नाम, प्लैनेट्स के नाम, द मून, द सन, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, इनके साथ भी द का यूज करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने ए, एन और द का यूज सीख लिया, यानी कि आर्टिकल्स का यूज सीख लिया आपने डिटरमाइनर्स के अंदर। अब हम आर्टिकल्स के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।